इजराइल कह रहा है कि हम जरूर जवाब देंगे ईरान को, लेकिन समय भी हमारा होगा, हथियार भी हमारा होगा और मौका भी हमारा होगा। ईरानी थे, इजराइल के अंदर कुत्ता नहीं मार पाए, कोई बिल्डिंग का शीशा नहीं तोड़ पाए, इंसान मारना तो बहुत दूर की बात है। यह तुम्हारा स्टैंडर्ड। मैं बताता हूं क्यों। तुम बड़े कहते हो ना कि कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बना है, बड़ी गैरतमंद कौम हो, बड़े जज्बे वाली कौम हो। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का द ठुल्लू इज द। मैं बता रहा हूं, जो मैं देखता हूं सोशल मीडिया में, जो तुम्हारे लोग सोशल मीडिया में, उससे अच्छा तो एक सुअर का मॉरल इखलाक होता है यार, एक इखलाकियत होती है सुअर की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसा हुआ है कल कि वॉर कैबिनेट है जो इजराइल की ना, वॉर कैबिनेट जो कि लड़ाई के मामले देखती है, वॉर कैबिनेट ने बोला है कि ठोको ईरान को। उसने बोल दिया ठोको ईरान को, पकड़ पकड़ के मारो। F-15, F-16, F-35 तीन प्रकार के लड़ाकू विमान है इजराइल के पास, बहुत ही कारगर, अमेरिकन। उसमें से F-35 स्टेल्थ है। स्टेल्थ यानी कि दोस्तों, जब हवाई जहाज उड़ता है तो ईरानियों के रडार को पता नहीं लगेगा कि सामने छोटी सी चिड़िया है कि इतना बड़ा जहाज है। इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टू रडार, इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टू रडार। तो क्या इजराइल के पास यह सलाहियत है, क्या इजराइल के पास यह कैपेबिलिटी है कि घुस के ईरान को मारे? बिल्कुल 100%। लेकिन क्या इजराइल ऐसा करेगा? दोस्तों, इजराइल कह रहा है कि हां, इजराइल कह रहा है कि हम जरूर जवाब देंगे ईरान को, लेकिन समय भी हमारा होगा, हथियार भी हमारा होगा और मौका भी हमारा होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई इजराइल में। पहले मैं आपको उस मीटिंग के बारे में बताऊं कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया। उस मीटिंग में काउंटर स्ट्राइक की बात करी गई कि ईरान ने हमला तो कर दिया है हमारे ऊपर, लेकिन अब हम ईरान के दांत तोड़ के मानेंगे। यह इजराइल ने फैसला कर दिया है और बोला है कि इजराइल अलाउ नहीं करेगा ऐसा अटैक, इतना बड़ा अटैक हमारे ऊपर कोई बाहर की ताकत कर दे और हम जवाब ना दें, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, तो जो बाइडेन है, यूएस का प्रेसिडेंट, उसने नेतन्याहू को क्या बोला है कि अगर आप वापसी कार्रवाई करेंगे या जवाबी कार्रवाई करेंगे तो यूएस इसमें आपका साथ नहीं देगा। अच्छा, यह भी अमेरिका गेम खेल रहा है। अमेरिका आज तक कहता है इजराइल को कि मत करो, मत करो गाजा में बॉम्बिंग, मत करो। अच्छा भाईजान, ये 4 बॉम्ब और ले लो, मत करो बॉम्बिंग, मत मारो गाजा में, कुछ अरब डॉलर और ले लो, मत मारो गाजा में लोगों को, मत गिराओ बम गाजा में, ये हथियार और ले लो। ये अमेरिका दोनों साइड से खेल रहा है। ऊपरी ऊपर बोल रहा है कि मत मारो, और चुपचाप सारे हथियार, ये F-15 कहां का है, ये F-16 कहां का है, F-35 कहां का है, ये पूरा इकोसिस्टम कहां का है, एवरीथिंग इज अमेरिकन। भाई, ये तो पुराने वेपन्स है ना इजरायलीज के पास, ऐसा नहीं कि आज दिए हैं। लेकिन अमेरिका ने जब से लड़ाई शुरू हुई है, अरबों अरबों डॉलर इजराइल को दिए हैं। अमेरिका इज एक्सट्रीमली क्लियर, अमेरिका इज एक्सट्रीमली क्लियर। दोस्तों, कई लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि यार अमेरिका ने यह बोल के तो इजराइल की बाहें मोड़ दी, चीख निकाल दी इजराइल की। ओ भाई, पहले अमेरिका का बयान ध्यान से, बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, अमेरिका ने यह बोला है कि अगर तुम ईरान के ऊपर हमला करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यानी कि मना नहीं कर रहा कि मत करो तुम, वो कह रहा है तुम जाके तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर उसके जवाब में फिर ईरान हमला करता है तो हम ईरान को देख लेंगे। आप समझ रहे हैं? यानी कि अमेरिका ने एक ऐसी ब्रेड दी है इजराइल को जिसकी दोनों तरफ मक्खन लगा हुआ है। ब्रेड में एक तरफ लगता है, यहां पे भाइयों ने दोनों तरफ मक्खन लगा के दे दिया। ठीक है, तुम एक काम करो बेटा, तुम जाके उसको ठोक कर आ जाओ, उसके दांत तोड़ दो, और जब वो बिल्कुल पागल होकर तुम्हारे ऊपर अटैक करना आएगा फिर हम उसको देख लेंगे। इसका यही मतलब है। अब इसके अलावा दोस्तों, इजराइल ने पहले बोला था, वार्निंग दी थी कि ईरान के साथ जो लड़ाई है खत्म नहीं हुई है। अगर ईरान को यह लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, ईरान के साथ लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और बोला है कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को। यह इजराइल ने बोला है, औपचारिक बयान दिया है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहां तक यह भी बोला है कि वी विल बिल्ड रीजनल कोएलिशन अगेंस्ट ईरान। एक रीजनल कोएलिशन हम बिल्ड करेंगे ईरान के खिलाफ, और ईरान का हलवा बनाने का दोस्तों पूरा प्रोग्राम है। दोस्तों, दुनिया भर में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप और मुझ जैसे कॉमन मैन को भी इफेक्ट करते हैं, फिर वो कोई वॉर हो या स्कैम या फिर AI जैसा रेवोल्यूशन। 2024 की शुरुआत ले ऑफ से हुई। गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज ने हजारों की तादाद में लोगों को फायर कर दिया, और इसका एक मेन रीजन है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल स्केल पर रिसेशन भी आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में इंडियंस खुद का फ्यूचर सिक्योर कैसे कर सकते हैं? AI को विलन नहीं, दोस्त कैसे बना सकते हैं? सोल्यूशन है एक
3 घंटे का चैट जीपीटी और एआई वर्कशॉप। ये होता तो एक पेड वर्कशॉप है, लेकिन आप हमारे खास ऑडियंस हैं। आप में से पहले 1000 व्यूअर्स को जो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उनके लिए यह वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। सो हरी अप। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने यह वर्कशॉप ऑलरेडी अटेंड कर लिया है और वो एआई की मदद से अपने आप को और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। आप एआई की मदद से स्मार्ट जॉब हंटिंग कर सकते हैं, यूनिक और हाईली अपीलिंग रिज्यूमे बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल के इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने खुद ये वर्कशॉप अटेंड करा और मैं इसे 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। चाहे आप टेक से हो या नॉन टेक से, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या कंटेंट क्रिएटर, फाउंडर हो या फ्रीलांसर। आप में से पहले 1000 व्यूअर्स को जो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उनके लिए यह वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, आज ही अपना स्पॉट रिजर्व कीजिए, कहीं एआई की रेस में आप पीछे ना छूट जाएं। अब दोस्तों, यह सब तो हो रहा है कि इजराइल ने मन बना लिया है कि उनको ठोकना है। इजराइल के पास अभी मॉरल हाई ग्राउंड है, क्योंकि इजराइल ने ईरान की जमीन पर अटैक नहीं करा था, कॉन्सुलेट पर अटैक करा था। इन्होंने वापस अटैक करा इनके ऊपर। अब इजराइल को एक अपर हैंड मिल गया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया इकट्ठा हो जाएगी, अगर ये कोई और मुस्लिम देश होता ना, कोई और मुस्लिम देश होता, ये इंडोनेशिया होता या मलेशिया होता या फिर ये सऊदी अरब, तो खैर सेंटर ऑफ इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है, यूएई होता, तो सारे देश इकट्ठा हो जाते। खैर, ये बाकी मुस्लिम देश, सऊदी अरब जैसे लोग और ये यूएई जैसे लोग, ये ऐसी हरकतें करते भी नहीं जैसे ईरान करता। दे आर रिस्पॉन्सिबल पावर्स। ईरान इज एन इररिस्पॉन्सिबल पावर एनीवे दोस्तों। तो ये जो पूरा शक है ना दिमाग में कि पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा हो जाएगा, ये बेकार की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान की हरकतें ऐसी हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, पाकिस्तानी सोशल मीडिया। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं ट्वीट्स, और एडिटर साहब जरा आप स्क्रीन पे दिखाइए। मजा ना आ गया तो नाम बदल देना, पूरे पैसे वापस। आलिया जी हैं ये। इजराइल टेक दिस ईद गिफ्ट फ्रॉम ईरान, लव फ्रॉम पाकिस्तान। आलिया, ये जो आलिया हैं ये टेढ़ी हैं बिल्कुल। इनका अगर आप डीपी देखेंगे, ये बिल्कुल टेढ़ी हो रखी है, ऐसे पता नहीं जैसे रॉकेट की तरह खुद ही लॉन्च हो जाएंगी इजराइल की ओर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सारे पाकिस्तानियों से। कराची, पाकिस्तानी सेलिब्रेटिंग द सक्सेसफुल रिटेलिएशन ऑफ ईरान अगेंस्ट इजराइल। ये पाकिस्तानी यहां पे पटाखा। यार, ये लोग बिल्कुल कौम दिमाग से पैदल है। ये लांसेट मैगजीन का आर्टिकल मैं डालूं फिर ट्विटर पे, तब पढ़ के मुझे अब पता लगे इनके पागलपने की रूट कॉज क्या है पाकिस्तानियों की। मैं कहना नहीं चाहता, वरना मुझे लोग बोलेंगे मेजर साहब आप कम्युनल बात कर रहे हैं, एंड नोबडी वांट्स टू बी ब्रांडेड कम्युनल यार। लेकिन ये हरकतें वही करते हैं लांसेट मैगजीन वाली। ये इसीलिए है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द जीन पूल। अब मैं आपको बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। अब ये देखो, नूर दुबई, इट इज अ शेम फॉर पाकिस्तान टू बिकम अ स्लेव टू अमेरिका इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग पैलेस्टीन। ये तो खैर ऐसी पगलैट लोग हैं। ओवैस सुबहान अली, दिस इज द मैन हु रेज्ड हिज वॉइस। ये पाकिस्तानी है, ये बड़ा एक्साइट हो रहा है और ईरान के लिए हार्ट बना रहा है कि इसने इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। और यहां पे खुमैनी की फोटो। अरे पागल के बच्चों, पाकिस्तानियों, पागल के बच्चों, तुम्हारे मुल्क ने ईरान के अंदर बम मारा था पिछले महीने, भूल गए तुम भूल गए पाकिस्तानियों। इजराइल आ गया तो अपनी यहूदी नफरत में तुम ये भूल गए कि जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो उसको तुम्हारा मीडिया गाली दे रहा था, तुम्हारी फौज गाली दे रही थी उसको। तुमने क्यों बम मारा? पाकिस्तानियों, क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ईरान के अंदर बम मारा, हां या ना? 9 लोग मारे, हां या ना? कैसी बात कर रहे हो? खुशियां मना रहे हो? बेवकूफ के बच्चों, तुम ऐसी खुशियां मना रहे हो कि वो कुत्ता नहीं मार पाए वहां पे। ईरानी थे, इजराइल के अंदर कुत्ता नहीं मार पाए, कोई बिल्डिंग का शीशा नहीं तोड़ पाए, इंसान मारना तो बहुत दूर की बात है। यह तुम्हारा स्टैंडर्ड कि एक फेल्ड अटैक को तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि खुद तुम्हारी 0% की औकात नहीं है। और तुम्हारी एयरफोर्स ने क्यों ईरान के ऊपर अटैक करा, जरा मैं ये भी तुम्हें बताता हूं, और जाके पूछ लेना, कोई भी तुम्हारा फौजी होगा ना पाकिस्तानी, उससे पूछना कि मेजर ने बोला था, सच बोला कि झूठ बोला है। तुम्हारी फौज, तुम्हारी 2% की घटिया फौज ने अमेरिकन से $450 मिलियन लिए हैं। ये देखो हेडलाइन, ये तुम्हारी हेडलाइन है, तुम्हारे अखबार की हेडलाइन है। ये कोई इंडिया या किसी हिंदू या यहूदी की हेडलाइन नहीं है, ये पाकिस्तान इस्लाम का किला, उसकी हेडलाइन है कि हमने अमेरिका से F-16 जहाज के लिए $450
मिलियन डॉलर ले लिए। वही F-16 जिससे तुम लोगों ने ईरान के खिलाफ हमले लॉन्च करे थे। समझ रहे बेटा? तो इधर खुशियां मत मनाओ कि ईरान ने बम मार दिया है, क्योंकि तुमने तो ईरान के बम मारा था। तुमने ईरान के बम मारा था। और अब जो तुम्हारे पास आ रहा है ईरान का लीडर, उसकी भी मैं पोल पत्री अभी खोलता हूं, तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने गलीज, कितने गंदे और कितने बेगैरत लोग हो। तुम लोगों ने जिस फ्रांस में प्रॉफेट मोहम्मद के खाके बने, तुमने उस फ्रांस से $300 मिलियन लिए और तुमने उस फ्रांस से बोला कि यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तुमने अपनी नबी की इज्जत नहीं करवा सके तुम लोग, तुम इस्लाम की इज्जत नहीं करवा सके, तुम पाकिस्तान की इज्जत नहीं करवा सके, बस तुम भिखारी के भिखारी रह गए। ये देखो मैं तुम्हें बताता हूं अभी। ये देखो क्या लिखा है, इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी टू रीच पाकिस्तान ऑन 22 अप्रैल। ये क्यों आ रहा है? तुम्हें पता है पाकिस्तानियों ये क्यों आ रहा है? ये बिकी हुई कौम क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको पता है कि तुम लोगों ने पैसे पकड़े हैं। ये बात मैंने बहुत पहले, मैं आज नहीं बोल रहा, ये बात मैंने 2-3 महीने पहले बोल दी थी। मेरा ही प्रोग्राम जाकर देखो, मेरे वीडियोस, मैंने पहले बोल दिया था तुम्हारी फौज ने पैसे खाए हैं। ये वही समझाने आ रहा है पाकिस्तानियों को, हाईएस्ट लेवल पर समझाने के लिए आ रहा है कि ये ना सुअरों वाली हरकतें मत करना जो तुम लोग करते हो, कि 2 पैसे मिले कहीं से और नाचना शुरू कर दिया। ये सब मत करना हमारे साथ, वरना तुम्हें भी ठोकेंगे। ठीक है? ये तुम्हें बताने आ रहा है। और इसको पता है कि तुम लोगों ने तालिबान को धोखा दिया, तुम लोगों ने तालिबान को धोखा दिया, तुम लोगों ने ईरानियों को धोखा दिया, तुमने अमेरिकन से पैसे लिए उनको तुम धोखेबाज कौम हो यार। क्या बात कर रहे हो? तुम सेलिब्रेट कर रहे हो कि बम मार दिए, बम मार दिए। अरे बेवकूफ के बच्चों, उस बम ने एक बिल्डिंग का शीशा नहीं तोड़ा, एक कुत्ते को खरोच नहीं आई। कौन सा बम? केड़ा बम है भाई? पाकिस्तानियों ये देखो, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रियासी टू सेट टू विजिट पाकिस्तान। 22 को आ रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एट विड्रॉन इज एम्बेसडर। तुम लोगों ने तो अपना जो सफीर था उसको वापस ले लिया, फिर बड़ी मुश्किल से अगले 7-8-10 दिन के बाद भेजा। तुम दोनों ने अपने सफीर हटा लिया। तुम्हारा वो मुसलमान बड़ा अच्छा दोस्त बन गया भाई। तुम तो एक दूसरे पे बम मारते हो, है जी? बम मारने के बाद हमें सिखा रहे हो अपनी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पाकिस्तान इज इन अ पोजिशन टू कंप्लीट द गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विद ईरान एंड मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग इट। ये देखो, तुम्हारे तो ऐसी तोते उड़े हुए हैं। अभी तुमने कमिट कर दिया ईरान को कि हम गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी अमेरिका का प्रेशर आएगा। मैं बताता हूं क्यों। तुम बड़े कहते हो ना कि कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बना है, बड़ी गैरतमंद कौम हो, बड़े जज्बे वाली कौम हो। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का द ठुल्लू इज द। तुम बेगैरत कौम हो और जज्बा तुम में जीरो है। मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं ऐसा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी फौज के जो बड़े बड़े जर्नैल हैं, उनके सारे बच्चे कहां पे? ईरान में रहते हैं। उनके बच्चे चीन में रहते हैं। तुम्हारे जो बड़े बड़े जज हैं, जो ऐसे हुक्म लिखते हैं, तुम्हारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस के अफसरान, सीनियर लोग, बिल्कुल सीनियर, ग्रेड 21, ग्रेड 22 वाले, उनके बच्चे कहां रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, चाइना में रहते हैं? नो, उनके बच्चे रहते हैं अमेरिका में, उनके बच्चे रहते हैं यूरोप में, उनके बच्चे यहूदियों के बीच पलते हैं। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम जाके गरीब लोग, घटिया सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाके वहां पे कुछ जला दोगे, 4 चीजें जला दोगे और इजराइल के खिलाफ नारे लगाओ, उससे फर्क पड़ रहा है? अपने आर्मी चीफ से पूछो, अपने पुराने आर्मी चीफ से पूछो। कमर जावेद बाजवा, उसका घर कहां पे है? उसका घर बीजिंग में है? उसका घर तेहरान में है? उसका घर कतर में? नहीं। पूछो उससे कहां है उसका घर, यूरोप के कौन से शहर में? पूछो। मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं पाकिस्तानियों, इससे पूछना है। ये तुम्हारा अभी आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर का घर कहां पे? पूछो इससे। इसकी जितने भी पैसे मिले इसने इन्वेस्टमेंट कहां करी है? पूछो। अरे तुम्हारी कौम बहुत पहले गोरे के कदमों पे लेट चुकी है। गोरे के तलवे चाट चाट के तुम लोग बड़े हुए और यहां पे बड़ी गैरत दिखाते हो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब छोड़ो यार, ये झूठ बोलना छोड़ो, ये झूठ बोलना। मैं एक बात बता रहा हूं, जो मॉरल कैरेक्टर होता है ना, मॉरल कैरेक्टर, इखलाक होता है। मैं बता रहा हूं, जो मैं देखता हूं सोशल मीडिया में, जो तुम्हारे लोग सोशल मीडिया में, उससे अच्छा तो एक सुअर का मॉरल इखलाक होता है यार। एक इखलाकियत होती है सुअर की, जो मॉरल कैलिबर होता है।
सुअर को भी पता है कि उसको गंध से वफादारी करनी है, उसको कीचड़ से वफादारी करनी है, तो कम से कम वो कीचड़ से वफादारी ऐसा नहीं करता कि एक दिन कीचड़ पे एक दिन साफ रहता है। सुअर अगर गंदा है तो गंदा ही रहता है। तुम लोग मौका देख के आज की तारीख में तुम ईरान के सपोर्ट में क्यों, ईरान के सपोर्ट में क्यों, यह भी तुम्हारा मामला, हिंदी में कहते हैं ना प्रायोजित, यह मामला भी तुम्हारा प्रायोजित है। कैसे प्रायोजित है तुम्हारा? क्योंकि तुम्हें पता है कि 18 अरब डॉलर का फाइन लगने वाला है अगर तुमने पाइपलाइन नहीं बनाई। समझ गए बेटे? समझ गए? वरना क्या कारण है, क्या वजह है कि तुम जैसा मुल्क जिसने पिछले महीने ईरान पर बम गिराए थे, आज ईरान किसी और पे बम गिराए और तुम्हें खुशी हो? क्यों भाई? अगर ईरान इतना बड़ा तुम्हारा मुस्लिम भाई है तो तुमने ईरान के ऊपर बम क्यों गिराए और ईरान ने तुम्हें क्यों ठोका? ये तो बताओ। मैं पाकिस्तानी हूं, जहां 2 रुपए मिले पाकिस्तानी नाचा। ये तुम्हारी कौम का मॉरल कैरेक्टर है। आई हैव एक्सपोज्ड यू, गो टू हेल। दोस्तों चलिए सवाल और जवाब पर। दीपम कुमार कहते हैं कि इंडिया एंड इजराइल हैव सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म फ्रॉम डेकेड्स एंड स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट इट। यानी कि भारत और इजराइल को टेररिज्म यानी कि आतंकवाद से बहुत इनको कष्ट पहुंचा है और उसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्या इजराइल हमास वॉर से लर्निंग लेंगी? अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने ब्लैक स्वान इवेंट्स के बारे में बात करी थी। सबसे बड़ी बात है ब्लैक स्वान इवेंट्स। ब्लैक स्वान इवेंट्स क्या होती हैं? एक बहुत बड़े लेवल का कोई हमला हो जाए, अचानक बड़े लेवल का कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक स्वान इवेंट। उसको कैसे मैनेज करना है। पर दोस्तों मैंने एक बात पता है क्या सीखी है इजराइल और हमास की लड़ाई से? इजरायली 2005, ये मैं अपनी पर्सनल, ये इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये मैं मेजर गौरव आर्या की बात कर रहा हूं। इजराइल हट गया था 2005 में पूरा गाजा से, पूरा हट गया था। हमास ने फिर अटैक करा इजराइल को और 2-3 बार करा। इजराइल ने बोला कोई बात नहीं, जो पैलेस्टीनियंस हैं यार, इनके जो भी मनमुटाव हैं ना, जो भी इनके मन में हमारे खिलाफ बातें, चलिए हम इनकी हेल्प करते हैं, इनके बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, इनको नौकरियां देते हैं और नौकरियां भी ऐसी कि गाजा के मुकाबले 10 गुना सैलरी पे हम रखते हैं। तो इनके घर में थोड़ा सा इकोनॉमिक बेहतरी होगी, सब कुछ बेहतर होगा, तो फिर हमारी इनकी दोस्ती हो जाएगी। क्योंकि कौन नहीं चाहता कि बच्चा स्कूल जाए, कौन नहीं चाहता कि बूढ़े माँ बाप अस्पताल जाएं, कौन नहीं चाहता कि वो नौकरी करके अपने बीवी बच्चों घर वालों को पाल सके, ठीक से उनका पालन पोषण कर सके। इजराइल गलत था क्योंकि फिलिस्तीनी कभी नहीं चाहते थे। जब फिलिस्तीनी आ रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, जब उनके बच्चे इजराइल के बनाए हुए स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो उनमें से कई सारे ऐसे थे जो मौका ढूंढ रहे थे, जो रेकी कर रहे थे, जो एरिया तलाश रहे थे, जो हमास को रिपोर्ट दे रहे थे कि तुम यहां पे जाके अटैक करो। इजराइल बहुत बड़ी गलती करेगा और ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर इजराइल ने कभी भी पैलेस्टीनियंस को ट्रस्ट करा, भरोसा करा। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, छोटी सी, आपको पता भी होगी, आसपास जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुसलमान कंट्रीज हैं, उसमें से 2-3 में तो शरिया नाफिज है, वो पैलेस्टीनियंस को ट्रस्ट नहीं करती। इजराइल ने सबसे बड़ी गलती ये करी, दे ट्रस्टेड द पैलेस्टीनियंस। जॉर्डन नहीं ट्रस्ट करता, इजिप्ट ट्रस्ट नहीं करता, कुवैत ट्रस्ट नहीं करता, वो करते ही नहीं भरोसा। वो कहते हैं ट्रस्ट के लायक नहीं है लोग। वो लोग कहते हैं, आप जाके पढ़िए किस तरीके से फिलिस्तीनियों ने धोखा दिया है, अपने मुसलमान भाइयों को धोखा दिया है, कुछ टके के लिए, कुछ पैसे के लिए। दे डोंट ट्रस्ट। इतनी प्रॉब्लम आ गई फिलिस्तीनियों में, एक नहीं लिया उन्होंने। क्यों नहीं लिया? एक बंदा नहीं लिया उन्होंने। पहले लिया था उन्होंने, पहले लिया था, 1967 में लिया था, 1973 में लिया था, अब नहीं लिया। भाई जॉर्डन के राजा ने इनके लिए सब कुछ करा, अपना कलेजा निकाल के रख दिया कि भाई तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, बताओ क्या चाहिए। इनको घर दिया, इनको खाना दिया, इनके बच्चों के लिए स्कूल दिया, इनके लिए मस्जिद बनाए, रोड बनाए, अस्पताल बनाए। इन लोगों ने उसी का तख्ता पलट करने का प्लानिंग कर दी। आप समझ रहे हैं? दिस इज माई पर्सनल लर्निंग। प्रियव्रत भट्ट, सर माय नेम इज प्रियव्रत, मेरा सवाल यह है कि इतने एक्यूरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिसाइल हैं, what is the use of missile like BrahMos when there can be countered so easily? I am talking in context of Iron Dome and Arrow series defense mechanism. देखिए अलग अलग ऐसा नहीं होता है, जैसे कि
अब आप ये देखिए कि हमारी जैसे मिसाइल है ब्रह्मोस ना, इट इज लेट्स से हाइपरसोनिक, बड़ी स्पीड से जाती है। रेडार भी कैच करता है जब ऊपर से मिसाइल आती है। ब्रह्मोस कैन ट्रेवल ऑलमोस्ट 5 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ब्रह्मोस को कई आप ऐसे कॉम्बिनेशंस में आप फायर कर सकते हैं कि इट कैन नॉट बी कॉट बाय रेडार। दूसरी चीज है, ब्रह्मोस का जो एयरफोर्स का वेरिएंट है, यू कैन शूट फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट एट अ ग्राउंड टारगेट, राइट, एट अ स्पेसिफिक ग्राउंड टारगेट। तो कई सारे ऐसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन हैं। ऐसा नहीं है कि एयर डिफेंस आपका हो गया तो 100% है। इनकी मिसाइल घटिया थी, ईरानियों की जो मिसाइल है, मिसाइल घटिया है, ठीक है ना दोस्तों। ये बात it's very complicated. You have a good missile, then you make a better air defense platform. If you have a good air defense platform, then you make a better missile, and when you make a still better missile, then you make a still better air defense platform. ये खेल चलता रहेगा, आज से नहीं, ये 50 साल से चल रहा है, ये आगे भी चलेगा। अनिकेत कुलकर्णी कहता है कि सर कैन यू गिव मी अपडेट ऑन AK-203 राइफल बिकॉज वन डिफेंस चैनल on YouTube said it is in testing phase in जबलपुर and one YouTube channel said it gets delayed because of, ये पता नहीं कौन YouTube चैनल है, कौन से YouTube चैनल है, कुछ भी बोल देते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, इसके बारे में सीधी सी ये बात है कि इस प्रोजेक्ट में डिले है। AK-203 इसमें डिले है। टेस्टिंग क्या करनी है AK-203 की? AK सीरीज तो हम लोग पता नहीं कितने सालों से यूज कर रहे हैं यार। AK-203 की जो टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग के बाद ही तो उसकी फैक्ट्री लगी होगी कि पहले आपने बोला फैक्ट्री बना के 10 लाख बना दो, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। ऐसे नहीं होता। यस, देयर बी फील्ड ट्रायल्स, वो बीच में चलती रहती हैं, लेकिन ये वॉर की वजह से डिले हो गया, ये लेटेस्ट खबर है। इसके अलावा जो यूट्यूब आपको बोल रहा है वो आपको चूरन खिला रहा है। ये कुछ भी करते हैं, विकिपीडिया से पढ़ के कई यूट्यूबर हैं, कुछ भी कर देते हैं। आधे लोगों ने तो यूट्यूब पे थर्ड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये क्या नाम कहते हैं, ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल डाली 300 350, तो इन्होंने बोला कि तृतीय विश्व युद्ध हो गया, अब दुनिया क्या खत्म हो जाएगी? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? दुनिया खत्म होने से पहले सब्सक्राइब करिए। ओ भैया, इन सब चीजों को इग्नोर करो, ये फालतू की बातें करते हैं। उदित केशव, हेलो सर, ये अच्छा है कि इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस अब ठीक ठाक हो गए हैं, संभल गए हैं, बट हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि तालिबान बहुत हार्डकोर इस्लामिस्ट हैं एंड कैन टर्न हॉस्टाइल टुवर्ड्स अस एनी टाइम। व्हाट प्लानिंग डू वी हैव ऑन दिस? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस्लामिस्ट हैं, पर आपको एक बात यह पता होनी चाहिए कि तालिबान ने कभी भी छोड़ के पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान डिजर्व करता है, छोड़ के पाकिस्तान, अफगान तालिबान ने और किसी मुल्क पर अटैक नहीं करा। अफगान तालिबान को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी और मुल्क में। वो क्या चाह रहे हैं कि हमें अपने हाल पे छोड़ दो। अफगान तालिबान का सिर्फ एक और एक डिमांड है पूरी दुनिया से, ठीक है? उनकी पॉलिसीज से आप इख्तलाफात रख सकते हैं, आप कह सकते हैं वो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो बात की बात है, लेकिन उनकी वन सिंगल डिमांड है कि यार हमें अपने हाल पे छोड़ दो, तुम हमारे घर मत आओ, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। वो उनका बेसिस वही है। और जहां तक पाकिस्तान को ठोकने की बात है, यार वो पाकिस्तान ने जेन्युइनली अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रखा है, ठीक है? जिन्ना था वो, ही वाज ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टर, और वो जो ड्यूरेंट था, जिसने वो मोर्टाइमर ड्यूरेंट समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगेट हिज नेम, उसने वो लाइन खींच दी। तो वो चीज पाकिस्तान मैनेज टू सॉलिडिफाई अ लिटिल कि भाई अब तो ये लाइन खींच दी है, बट वो जो एरिया था वो अफगानिस्तान ने इनको नहीं दिया था, खैबर पख्तूनख्वा वाला, वो तो अंग्रेजों ने दे दिया था। तो वो अभी तक उनको टॉलरेट नहीं करते। दैट इज वाई दे हैव अ फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान। अदरवाइज अफगान्स वांट टू बी लेफ्ट अलोन। भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे वो लोग। उन्होंने कभी ऐसा बयान भी नहीं दिया कि हम भारत के खिलाफ कुछ करेंगे। भारत उनके खिलाफ नहीं कर रहा। आप ये देखिए कि अमेरिका आया 20 साल रहा। अफगान तालिबान ने आज तक ये नहीं बोला कि हम अमेरिका में जाके बम फोड़ देंगे, वो अलकायदा ने करा था। तालिबान ने ये भी नहीं बोला। तालिबान इंटरेस्टेड ही नहीं है। तालिबान इज नॉट इंटरेस्टेड इन causing damage outside the country anywhere. They just want to control Afghanistan. That is it. So friends, before I end this video, here is a short message. Don't forget to check out the 3R ChatGPT and AI workshop. AI के साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए और खुद के करियर को AI का एडवांटेज दीजिए। आप में से पहले 1000 व्यूअर्स को जो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उनके लिए यह वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। सो हरी अप, कहीं ये फ्री का मौका हाथ से न छूट जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।